हेलो, मैं संतोष कुमार सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं बिहार बोर्ड 12th क्लास इंग्लिश लिटरेचर पोएम सेक्शन का एक पोएम द सोल्जर। मेरे इस वीडियो लेक्चर पार्ट 2 में मैं आप लोगों को द सोल्जर पोएम की समरी बताने वाला हूं, तो आइए देखते हैं। द सोल्जर। द पोएम द सोल्जर हैज बीन कंपोज्ड बाय अ ग्रेट वॉर पोएट रूपर्ट ब्रूक। यह कविता महान युद्ध कवि रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखा गया है। ही वॉज अ पोएट एंड सोल्जर इन इंग्लैंड। वे इंग्लैंड के सैनिक एवं एक कवि थे। बिफोर हिज डेथ, मरने के पहले, ही कंपोजेड सम पोएम्स। मरने के पहले इन्होंने कुछ पोएम्स लिखा था, मुश्किल से 4 या 5। ज्यादा कविताएं नहीं लिख पाए थे। इसका एक महत्वपूर्ण कारण यह है कि यह बहुत कम ही उम्र में मर चुके थे। इनकी मृत्यु युवावस्था में महज 23 साल की उम्र में हो गई थी, इसलिए अपने जीवन काल में बहुत सारी कविताएं तो नहीं लिख पाए। मुश्किल से 4 या 5 कविता लिख पाए थे। ऑल हिज पोएम्स आर 14 लाइन्स। इनकी सभी कविताएं 40 लाइन्स की थी। देयरफॉर दे आर कॉल्ड सोनेट्स। इसलिए उन्हें सोनेट्स कहा जाता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं 14 लाइन्स पोएम इज कॉल्ड सोनेट्स। जो कविताएं 14 लाइन की होती है उन्हें हम सोनेट्स के नाम से जानते हैं। जो कह सकते हैं ही कंपोजेज सम पोएम्स एंड ऑल हिज पोएम्स आर 14 लाइन्स। इन्होंने कुछ कविताएं लिखी थी और सभी कविताएं 14 लाइन की थी। देयरफॉर दे आर कॉल्ड सोनेट्स। इसलिए वे सबको हम लोग सोनेट्स कहते हैं। इन दिस पोएम, इस कविता में, ही डिस्क्राइब लव टुवर्ड्स हिज कंट्री। इस कविता में उन्होंने देश के प्रति प्यार का वर्णन किया है। एंड कंट्रीमैन, एंड देशवासियों के प्रति प्यार का वर्णन किया है। देयरफॉर दिस इज कॉल्ड पेट्रियोटिक पोएम। इसलिए यह देशभक्ति कविता कहा जाता है। ही इज वेरी हैप्पी बिकॉज ही हैज गॉट अ चांस टू सर्व हिज कंट्री। वह बहुत खुश होते हैं क्योंकि उन्हें देश का सेवा करने का मौका मिलता है। ही इज रेडी टू सैक्रिफाइस हिज लाइफ फॉर हिज कंट्रीमैन। वह हमेशा तैयार रहते हैं अपने जीवन को त्याग करने के लिए, देशवासियों के लिए। ही सेज दैट, वह कहते हैं, वट एवर वी हैज गॉट इन हिज लाइफ अप टू नाउ। वे कहते हैं कि आज तक हम अपने जीवन में जो कुछ भी पाए हैं, इट हैज बीन गिवन बाय हिज मदरलैंड, या उनके जन्मभूमि से मिला है। एंड कंट्रीमैन, एंड देशवासियों से मिला है। वह कहते हैं आज तक हम अपने जीवन में जो कुछ भी पाए हैं वह मातृभूमि और देशवासियों का योगदान है। ही थिंक्स दैट ही सेक्रीफाइस हिज लाइफ। वह सोचते हैं कि अगर वह जीवन का त्याग करते हैं फॉर हिज कंट्रीमैन, अपने देशवासियों के लिए, दे विल नॉट फॉरगेट हिम एंड दे विल रिस्पेक्ट एंड लव हिम। वह सोचते हैं कि अगर हम अपना जीवन का त्याग अपने देशवासियों, अपने देश के लिए करेंगे तो लोग उन्हें कभी नहीं भूलेंगे, लोग उनका सम्मान करेंगे और उन्हें प्यार देंगे। ही wants to see peaceful environment in his country। वह अपने देश में शांति का वातावरण देखना चाहते हैं। where the English can live happily, जहां अंग्रेज, गोरे लोग खुशी खुशी रह सकें। he expresses his obligation to his country। वह अपना आभार प्रकट करते हैं देश के प्रति for giving him noble thoughts। अपने आदर्श विचार से, अपने नेक विचार से, अपने कुशल विचार से अपने देश के प्रति आभार प्रकट करते हैं। कहते हैं हैप्पी ड्रीम्स एंड लाफ्टर लर्न फ्रेंड्स। और अपने खुशी भरे सपने और हंसाने वाले दोस्त, जिससे वो हंसी सीखते हैं, अच्छा स्वप्न देखते हैं। अंग्रेजी वातावरण में, इंग्लैंड में, जिन्होंने अपने दोस्त से जीवन सीखा है, जीवन में खुश रहना सीखा है, उस दोस्त के प्रति आभार प्रकट करते हैं। we can say, हम लोग कह सकते हैं that people is very patriotic in his attitude। वह अपने बर्ताव से काफी देशभक्त हैं। थैंक यू।